हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, प्रणाम एंड हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूवर्स। कैसे हो यार आप सब लोग? ठीक हो ना? ये हो कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो दिखे था मुस्कान एंड आदिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ, आदिया मुस्कान का जब फेस देखती है तो वो एकदम परेशान हो जाती है। वो पहली बार मुस्कान को इतने अच्छे से, इतने गौर से देख रही थी। वो एकदम हैरान हो जाती है बिकॉज मुस्कान का फेस, ओ माई गॉड, शी इज़ लुकिंग सो गॉर्जियस एंड हर पर्सनैलिटी हाई। आदिया तो बस देखती ही रह जाती है। फिर एकदम से वो यूँ झटका खाते हुए खुद को अपने सेंसेस में लाते हुए कहती है, मैं क्या सोच रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, मैं, मेरा क्रश ये नहीं है, नहीं नहीं, वो तो इसकी सिस्टर है ना। हाँ, माना इसकी पर्सनैलिटी अपनी सिस्टर की तरह है और ये बास्केटबॉल भी सिर्फ वैसे ही खेल रही है जैसे इसकी सिस्टर खेलती थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि ये वही है। हाँ, अब बहुत से लोग अपनी सिस्टर से बहुत कुछ सीख लेते हैं, इसने भी सीख लिया होगा उससे बास्केटबॉल की ट्रिक्स, तो क्या हो गया। हाँ, नहीं नहीं, ये वो नहीं हो सकती, मैं बच्ची को पसंद नहीं कर सकते, नेवर। हाँ हाँ, ये वो नहीं है। और ऐसे ही आदिया खुद को एक कन्विंस करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। पर कहीं ना कहीं अब आदिया के मन में हल्का सा डाउट होता है और उसे ये डाउट ना बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर रहा था। अब यहाँ आदिया इस टाइम फ्री थी क्योंकि उसका और कोई लेक्चर नहीं था, तो वो जाके अपनी फ्रेंड के कैबिन में बैठ जाती है, यानी काजल के कैबिन में। वहाँ थोड़ी देर में काजल भी आ जाती है। वो देखती है कि आदिया काफ़ी खोई हुई है, जिस पे काजल बोलती है, अरे यार मेरा दिन तो आज बहुत हैडिक भरा रहा, तू बता तेरा क्या हुआ? अभी तो सेकंड लेक्चर ही गुजरा और मेरी बैंड बज रही है। आदिया कुछ भी नहीं बोलती तो काजल कहती है, यार तू कहाँ खोई हुई है, मैं कब से नोट कर रही हूँ, तू थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है, ऑल ओके ना? मम्मा पापा की याद आ रही है क्या? जिस पे आदिया बोलती, हाँ यार मम्मा पापा की याद तो हमेशा ही आती है, पर इस टाइम कोई और बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। जिस पे काजल बोलती, ऐसी भी क्या बात है? जिस पे आदिया बोल देती है, नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, हाँ यू आर राइट, मम्मा पापा की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ, वो मम्मा की कॉल आई थी ना, तो उनसे बात की। यार वो तो अपनी ज़िद पे ही अड़ी है, इस बार तो लगता है कि वो मुझे माफ़ करके घर नहीं बुलाने वाली, लगता है मुझे ही अपनी ज़िद छोड़ के घर जाना पड़ेगा। जिस पे काजल बोलती, हाँ फिर तुझे जाके उनकी पसंद के किस लड़के से शादी भी करनी पड़ेगी। जिस पे आदिया तो हंसते हुए कहती, तुझे पता है ना मैं ऐसा चाह के भी कभी नहीं कर पाऊंगी। जिस पे कहती, हाँ हाँ मुझे तो पता है, पर तू ये बात अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बता देती? देख वो तुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, आई एम डैम श्योर वो तुझे इस चीज़ में भी सपोर्ट करेंगे। जिस पे आदिया मुस्कुराते हुए थी, भाई तू मेरे पेरेंट्स को नहीं जानती है। हाँ आई नो, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत लविंग केयरिंग है और मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा ही प्यार करते हैं, मेरी हर एक जिद पूरी करते हैं, पर ये वाली ज़िद कभी पूरी नहीं करेंगे। वो मुझे सच में पागल समझेंगे और मुझे तो लगता है मेरी थेरेपी वेरेपी भी स्टार्ट कर देंगे। तू ये आइडिया तो तू ड्रॉप ही कर दे, हाँ, कि मैं उन्हें अपनी रियलिटी कभी भी लाइफ में बताऊंगी। जिस पे काजल बोती, अच्छा तो तू उन्हें अपनी आइडेंटिटी के बारे में कभी नहीं बताएगी? सीरियसली ऐसा हो ही नहीं सकता, कब तक उनसे छुपाएगी? आफ्टर वो तेरे पेरेंट्स हैं, एक ना एक दिन तो जान ही जाएंगे ना। और ट्रस्ट मी, ये उनका राइट बनता है कि उन्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए। यार हर पेरेंट्स का हक है कि उन्हें अपने बच्चों के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए, और इतनी बड़ी बात तो डेफिनेटली तुझे उन्हें बता देनी चाहिए। जिस पे आदिया कहती, बहन ये बोल बच्चन बंद कर, बोलना बहुत आसान है, मुझसे पूछ, मैं कैसे उन्हें बताऊंगी, मुझसे नहीं होगा। तो प्लीज़, हमें इससे पहले बहुत डिस्टर्ब हो, तो मुझे और परेशान मत कर प्लीज़, बस चुप करके बैठ जा। जिस पे काजल होती, ठीक है यार तेरी मर्जी, मैं तो बस तेरे भले की बात कर रही थी। आदिया कहती, यार ये देख मैं ना हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने, तो मेरे भले की बात ना मत कर, ठीक है? मैं 25 की हो गई हूँ, घर वाले सुना सुना के मेरे खाए जा रहे हैं मेरा भेजा, और तू मुझे अभी भी छोटे बच्चों की तरह समझाने पे लगी है। 25 का मतलब जानती है? 25 का मेरे पेरेंट्स का मन करे तो वो तो मुझे ही समझ रही है। तो मेरा दिमाग बहुत घूम रहा है, तो मुझे और परेशान मत कर यार प्लीज़। और ऐसे ही बोल के वहाँ से उठ के बाहर ही चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो उसकी नज़र जो है वो एक प्रोफेसर पे पड़ती है। वो कहती है, ओ माय गॉड शी इज़ लुकिंग क्यूट, पर मैंने इन्हें पहले क्यों नहीं देखा? और ऐसे ही बोल के यहाँ अपना चाम बिछाते हुए आदिया प्रोफेसर के करीब जाती है, उनसे हेलो हाई करने लगती है। प्रोफेसर काफ़ी क्यूट थी और वो भी आदिया को लाइक करने लगती है, लाइक उस वे में नहीं, हाँ अच्छी है एंड ऑल, मतलब हेलो हाई करने लगती है। और फिर यहाँ पे इन लोगों की थोड़ी सी कन्वर्सेशन भी होती है। आदिया तो इन सब चीज़ों में बहुत फास्ट है, ओबियसली उसके काफ़ी सारे रिलेशनशिप पास में रह चुके थे, तो उसे पता था कि किसी को इम्प्रेस कैसे करते हैं या किसी से फर्स्ट मीटिंग में नंबर कैसे मांग लेते हैं। हाँ, आदिया प्रोफेसर से थोड़ी सी बात करने के बाद बहाने ही बहाने से उनका नंबर ले लेती है, प्रोफेसर भी दे देती है। इनकी थोड़ी सी बात होती है कि तभी बेल बजती है और वो प्रोफेसर बोलती है, ओह
फिर से जाकर लेक्चर लेना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल भी ना इतनी सैलरी नहीं देती है जितना हम लोगों से काम करवा देती है। आधी होती है, ओ माय गॉड हमारे थॉट्स कितने सिमिलर हैं। मेरा भी मैम को लेके कुछ यही ख्याल है। अभी यहाँ पे दोनों हंसते हैं, फिर वो प्रोफेसर वहाँ से चली जाती है। आधी उन्हें जाते हुए देखते हैं, मुस्कुराते हुए थी लो, लगता है अब डेली कॉलेज जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई तो सुंदर चेहरा दिखा इस कॉलेज में, वरना अब तक तो जितने भी चेहरे देखे उन्हें देख के तो मन कर रहा था कि मैं जाके सो ही जाऊँ। अब आधी इतना ही बोल के अपना मोबाइल निकालती है और फिर किसी से चैटिंग करते हुए चलने लगती है। तभी वहाँ दूसरी तरफ से बेचारी हमारी मेन लीड यानी कि मुस्कान, जो कि इतनी प्रैक्टिस कर करके थक चुकी थी, और अब वो अंदर की तरफ आती है, जिसने अभी तक चेंज नहीं किया था और वो फुल पसीने से भीग चुकी थी। और वो ऐसे ही अपनी जो उसने टी शर्ट पहने हुए थे उसे ऐसे ऐसे करके कहती कितनी गर्मी लग रही है, कितने पसीने आ रहे हैं, इतनी इरिटेशन हो रही है, अब तो जल्दी से बस शावर ही लेना होगा, ऐसे बोल के आ रही थी। और यहाँ से आद्या का मोबाइल में ही सारा ध्यान था, तो वो भी नहीं देखती सामने से कोई आ रहा है, और इन दोनों की टक्कर हो जाती है। यहाँ मुस्कान तो गिरने ही लगी थी, पर आद्या उसे थाम लेती है। पर इतने चक्कर में आद्या का मोबाइल, जो कि नीचे गिर के टूट चुका था, आद्या तो पहले मुस्कान को देखती और बस देखती रह जाती है, क्योंकि मुस्कान की आइज़ बहुत ही ज़्यादा हसीन थी और इतनी बड़ी बड़ी और इतनी क्यूट क्यूट थी ना, कि उसकी आंखों में कोई भी देखे तो मानो 2 मिनट के लिए तो खो ही जाए। और आद्या के साथ भी यही होता है। आद्या 2 मिनट के लिए खो जाती है, और तभी उसकी नज़र अपने मोबाइल पे पड़ती है, जो नीचे पड़ा हुआ टूटा हुआ था। उसे देख के आद्या कहती ओह माय गॉड शिट, ये क्या हो गया, और वो मुस्कान को भी ड्रॉप कर दी थी, यानी मुस्कान नीचे गिर जाती है। और आद्या तुरंत अपना मोबाइल उठा देगी थी, शिट शिट शिट, ये मुझसे क्या हो गया, मेरा मोबाइल एक तो पहले इतनी गरीबी छाई हुई है, ऊपर से मेरा मोबाइल भी टूट गया। अब आद्या गुस्से से मुस्कान को देखती है, सब तुम्हारी गलती है, तुम देख के नहीं चल सकती क्या। और आद्या यूँ डांट लगा देती है मुस्कान की। अब बेचारी मुस्कान ठहरी स्टूडेंट अपनी टीचर को क्या ही बोले, इसलिए चुपचाप से खड़ी होती है और मन ही मन में सोचती है कैसी लड़की है यार, एक तो मुझे गिरा दिया, ऊपर से सॉरी करने के बजाय मुझे उठाने के बजाय मुझे ही सुना रही है। खैर मुस्कान चुपचाप सुनती रहती है। जब आद्या का जी भर जाता है उसे सुना सुना के, तो मुस्कान बोलती मैम एक्सक्यूज़ मी, मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे शावर लेना है, तो क्या मैं जाऊँ। यहाँ आद्या को तो गुस्सा आ जाता है, अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ फ्री बैठी हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, हाँ आई बड़ी, जाओ जहाँ जाना है तुम्हें। और ऐसे ही आद्या उसे सुना के खुद ही वहाँ से जाने लगती है। मुस्कान कहती है हाँ ये मैम को हो क्या जाता है, कभी कभी इतनी नाइसली बात करती है मुझसे, और कभी कभी इतनी रूड हो जाती है कि मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि वही सेम पर्सन है या नहीं। और इतना ही बोल के मुस्कान बेचारी चली जाती है चेंजिंग रूम में। वहाँ वो अपना ड्रेस लेती है और फिर शावर लेने चली जाती है। वो जब शावर लेके चेंज करके बाहर आती है तो खुद खुद को मिरर में देखने लगती हैं। आज बास्केटबॉल खेलते टाइम ना उसके हाथों पे थोड़ी सी चोट लग गई थी, और उसकी नेक पे भी। तो वो ऐसे उसे मतलब याद ही नहीं था कि उसके नेक पे लगी है, तो वो अपने बालों को यूँ साइड करके अपनी नेक पे यूँ हाथ फेर रही थी और अपनी नेक को देख रही थी। वहाँ दूसरी तरफ आद्या बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और अब उसके लेक्चर में भी टाइम था, तो वो सोचते वो रेस्ट रूम में जाकर रेस्ट करे। पर रेस्ट रूम में ऑलरेडी ही कुछ लोग बैठे हुए थे, जिसे देख के आद्या वापस आ जाती है, और तभी उसकी नज़र चेंजिंग रूम की तरफ पड़ती है। वो सोचती है यहाँ कोई नहीं होगा, और दरवाज़ा खोल के वो सीधा अंदर आ जाती है। तभी उसकी नज़र तो भाई सामने खड़ी हुई मुस्कान पे भी पड़ती है, जो अपनी ही नेक पे अपने ही हाथ फेर रही थी और मानो कुछ सोच रही थी। और ये सब करते हुए ना मुस्कान बहुत हॉट लग रही थी। यहाँ आदिया तो अपने कदम रोक ही नहीं पाती, और वो मुस्कान के एकदम पीछे आके खड़ी हो जाती है। मुस्कान तो अभी भी बस अपने नेक पे हाथ फेर रही थी और कुछ सोच रही थी। अब यहाँ आदिया उसके नेक के एकदम करीब आ जाती है और उसके नेक को बहुत पास से देखती है। यहाँ मुस्कान की नज़र मिरर में पड़ती है, वो एकदम घबरा जाती है, क्योंकि उसके बिल्कुल पीछे बिल्कुल ही साथ में लग के आदिया खड़ी थी। मुस्कान घबरा के पीछे टर्न होती है और इन दोनों का माथा एक दूसरे से टकरा जाता है। या मुस्कान कहती आउच, आई एम सो सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी, मैंने अब वो देखा नहीं। जिस पे आदिया बोलती झूठ मत बोलो, तुमने मुझे अच्छे से देखा, तभी तो पीछे पलटी। जिस पे कहती आई मीन टू से आई एम सॉरी मैम, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। जिस पे आदिया मुस्कुरा के थी इट्स ओके, इट्स फाइन, हो जाता है कभी कभी। बाय द वे हो गया तुम्हारा खुद को ताड़ना, तो चलो लेक्चर का टाइम हो गया। जिस पे मुस्कान में थी नो नो मैम, मैं खुद को ताड़ नहीं रही थी, वो तो बस मुझे चोट लगी थी तो मैं देख रही थी। आदिया बोलती व्हाट, तुम्हें चोट लगी है, देखा वो कहाँ लगी है। और फिर आदिया यूँ मुस्कान की नेक को टच करती है, जहाँ पे ना ऐसे रेड रेड सा कुछ निशान सा बन रहा था, मतलब उसको चोट तो लगी थी। तो आदिया उसकी नेक को जब टच करती है तो मुस्कान एकदम घबरा जाती है। एक्चुअली में
ये मुस्कान का फर्स्ट टाइम था कि उसे किसी लड़की ने वो भी उसकी नेक को छुआ हो, तो मुस्कान घबराहट के मारे पीछे होती है, जिस पर आद्या होती है हे रिलैक्स चिल आउट ओके, मैं बस देख रही थी तो मैं ज़्यादा तो नहीं लगी। जिस पे मुस्कान गहरी सांस लेती हुई थी, नो नो मैम आई एम फाइन, इतनी भी नहीं लगी है। बेल पेलोरिया लेक्चर के टाइम। जिस पे आदिया बोती हाँ पर मेरा लेक्चर फ्री है तो तुम जाओ अच्छे से अपनी स्टडी करना। मुस्कान बोती या थैंक यू मैम, और ऐसे बोल के मुस्कान तो भागते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ आदिया थोड़ी सी स्माइल देती है, यहाँ उसे खुद नहीं पता था वो स्माइल दे क्यों रही है। एनीवे वो जो स्माइल देती है और स्माइल करने के बाद वो वहीं पे मतलब जो एक टेबल रखी हुई थी टेबल के ऊपर ही चढ़ के लेट जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। वो ऐसे काफ़ी देर तक लेटी रहती है और लेटी लेटी उधर ही सो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान अपना लेक्चर अटेंड करती है, पर जब वो लेक्चर ले रही थी तो तभी उसके माइंड में हल्का सा वही सीन याद आता है जब आतिया ने उसके नेक को छुआ था। और मुस्कान बोलती जब मैम ने मुझे छुआ तो मुझे इतना अजीब क्यों लगा, वो इसलिए वैसे मुझे लगना भी चाहिए, उन्होंने मुझे छुआ भी क्यों, खैर छोड़ो मैं क्यों सोच रही हूँ, ऐसे बोल के मुस्कान स्टडी करने लगती है। यहाँ लेक्चर ओवर हो जाता है, उसके बाद एक और लेक्चर होता है वो भी ओवर हो जाता है। अब ब्रेक से पहले वाले लेक्चर तो हमारी आदिया का ही था, पर आदिया वो कहाँ जगने वाली थी, वो तो भाई घोड़े गधे पता नहीं क्या क्या बेची एकदम गहरी नींद में जा चुकी थी। यहाँ मुस्कान देखते हैं मैम का टाइम हो गया लेक्चर का, मैम अभी तक आई भी नहीं, और तभी वो बाहर जाके देखती है प्रिंसिपल मैम राउंड पे निकली थी। अब मुस्कान बोलती ओ शिट प्रिंसिपल मैम भी आ रही है, अगर उन्होंने देखा आदिया मैम लेक्चर के टाइम क्लास में नहीं है तो वो उनको बहुत डांटेंगी, और हो सकता है बेचारी की सैलरी भी कट कर दे, वैसे भी उनके पास तो पैसे की बहुत तंगी है, ऊपर से मैंने आज उनका मोबाइल तोड़ के एक और नुकसान करा दिया, अब मुझे ही उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। मुस्कान ऐसे सोच के तुरंत से चेंजिंग रूम की तरफ भाग जाती है, और जैसे कि उसने सोचा था आदिया वहीं पे थी जो कि टेबल पे ही चढ़ के सो रही थी। अब ये देख के तो मुस्कान थोड़ा सा हंसती हुई थी, आई विश इसने मेरे पास मोबाइल होता मैं इनकी पिक्स क्लिक ज़रूर करती। इतने बोल के मुस्कान थोड़ी सी मस्ती करती है और आदिया मैम के पास आके उन्हें टच कर देती, आदिया मैम उठो, ऐसे डरा के उठा देती। आदिया एकदम घबराहट करती कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और फिर मुस्कान एकदम उनके मुँह पे हाथ रख देती है क्योंकि आदिया बहुत लाउड हो रही थी। मुस्कान आदिया को देखती है, आदिया मुस्कान को देखती है। हाँ पहली बार इनका आई कांटेक्ट इतना अच्छे वाला होता है, लाइक ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते ही रहते, एक दूसरे की आंखों में मानो जैसे कोई खोई गया हो ना, वैसे ही सीन होता है यहाँ पे। और उसके बाद मुस्कान थोड़ी सी घबरा जाती है और वो कहती है आई एम सो सॉरी मैम, आपको डराने के लिए और यूँ इस तरह आपका मुंह बंद करने के लिए। वो एक्चुअली आपका लेक्चर और आप लेट हो रहे हो, प्रिंसिपल मैम राउंड पे, अगर उन्होंने देख लिया ना तो वो पक्का आपकी सैलरी कट कर देंगी। जिस पे आधी होती ओ शिट मैं कब से सो रही थी, ओह थैंक यू सो मच मुस्कान, तुमने तो मुझे बचा ही लिया। मुस्कान बोती अभी नहीं बचाया क्योंकि प्रिंसिपल मैम शायद क्लास में पहुंचने वाली होगी, तो जल्दी चलो वरना पकड़ी जाओगी, और साथ साथ मैं भी। आदिया बोती हाँ ठीक है। आदिया टेबल से नीचे एकदम कूद के उतरती है, अपना शूज़ पहनती है और फिर लोग भागते हुए क्लासरूम की तरफ जाते हैं। दोनों ही साथ में हाँफते हुए पहुँचते, पर थैंक गॉड अभी प्रिंसिपल मैम नहीं आई थी। मुस्कान जैसे सीट पे जाके बैठती है और आदिया डाइस के पास जाके खड़ी होती है, तभी उसी टाइम वहाँ पे प्रिंसिपल मैम आ जाती है, जो ये देख के खुश थी कि यहाँ पे क्लास चल रही है, और वो वहीं से बाहर से इन्हें देख के चली जाती है। आदिया तो गहरी सांस लेती है और ये देख थैंक गॉड आज तो बच गई कसम से, बाय गॉड बहुत गंदा बची हूँ। और ऐसे ही गहरी सांस लेते क्योंकि भाग भाग के उसकी बैंड बच चुकी थी, ऊपर से नींद से भी उसे डरा के उठाया गया था। तो यहाँ खैर आदिया गहरी सांस ली थी और फिर पढ़ाना चालू कर देती है। अभी भी क्लास में एक लड़की ऐसी थी जिसे कहीं ना कहीं डाउट था कि आदिया मैम पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं है, मतलब हमारे प्रोफेसर को ही ज़्यादा नॉलेज नहीं है हमारे सब्जेक्ट की, तो वो हमें क्या ही नॉलेज देगी। अब वो जानबूझ के यहाँ आदिया को परेशान करते हुए ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकालने लगती है ना, जिस पे बेचारी आदिया उसे घूरती ही रह जाती, उसकी बोलती बंद हो जाती, बिकॉज ये ट्रू था आदिया पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी। वो जब स्टूडेंट थी तब भी उसका पढ़ने का मन नहीं करता था, तो अब टीचर रह के मैं यानी उसने क्या ही पढ़ना था। मोस्टली टीचर्स होते हैं ना जो क्लास में जाने से पहले थोड़ी बहुत ही स्टडी करते हैं, नॉलेज लेते हैं कि जाके बच्चों को क्या पढ़ाना है, पर आदिया का ऐसा कुछ भी नहीं था। वो चुपचाप से जैसे सोती अगले दिन वैसे ही मुँह उठा के खुली जा जाती। अब यहाँ वो परेशान हो जाती है, यार मैं कैसे आंसर दूँ, मुझे तो खुद इसका आंसर नहीं आता। तभी वो स्टूडेंट बोलती क्या हुआ मैम आपने कुछ जवाब नहीं दिया, जिस पे मुस्कान कवर अप करते हुए थी मैम भला क्यों जवाब देंगी, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है ना। तो कहती अरे मैम कोई स्टूडेंट है क्या जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, वो तो खुद प्रोफेसर है, उन्हें तो सब आना चाहिए। जिस पे मुस्कान होती
बाय द वे वो भी इंसान है, रोबोट नहीं है जो कंपल्सरी है उन्हें परफेक्ट होना चाहिए। वैसे तो आजकल रिवॉर्ड्स में भी बहुत दिक्कत होती है, तो ये तो फिर भी इंसान है, अब चुपचाप बैठ जाओ। और हाँ, सिलेबस से रिलेटेड जो हो ना, बस वही क्वेश्चन क्या करो। और ऐसे ही उसे बिठा देती है। वो लड़की की थी कि मुस्कान का बड़ा ओवर है, जब देखो मैं हमसे कुछ भी क्वेश्चन करो बीच में कूद पड़ती है। हेड गर्ल क्या बन गई, खुद को बहुत कुछ मानने लगे ना। बेटा देख, तुझे तो मैं आसमान से नीचे ज़मीन पे रख ना पटकूँ ना, तो मेरा नाम बदल देना। और वहाँ दूसरी तरफ आद्या की सांस में सांस आती है और वो बहुत ही प्यारी सी स्माइल देती है मुस्कान को। मुस्कान भी स्माइल बैक देती है और फिर आद्या दोबारा पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही इनका ये लेक्चर भी ख़त्म हो जाता है और फाइनली ब्रेक टाइम हो जाती है। अब यह मुस्कान को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, क्योंकि अब आद्या ने अपना टूटा हुआ मोबाइल उठा रखा था। वो बेचारी उसे जोड़ने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ मुस्कान गिल्टी फील करते हुए आद्या के पास आती है और एक सॉरी लेटर आद्या को पकड़ाते हुए बाहर भाग जाती है। आद्या बोलती अरे ये लेटर में क्या होगा, चलो देखती हूँ। तो आद्या लेटर ओपन करती है जिसमें मुस्कान ने बहुत ही स्वीट वे में सॉरी बोला हुआ था और ये भी बोला था कि आई एम सो सॉरी मैम, मेरी वजह से आपका इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं कि मैं आपको नया मोबाइल दिला सकूँ, पर प्लीज़ मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बदले में मैं आपको 2-3 चॉकलेट्स ला के दूँगी पक्का। मुस्कान की ये बात सुन के आद्या तो हंसी पड़ती है और वो लेटर को अपने बैग में डाल देती है, क्योंकि उसका लेटर उधर छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। और आद्या को तो वैसे भी मुस्कान की हैंड राइटिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती थी, तो उस लेटर को अपने पास रखती है। उसके बाद आद्या अपना मोबाइल देखती है, फिर मुस्कुराते हुए थोड़ा पास्ट के बारे में सोचती है कि उससे एक बार उसका मोबाइल गिर गया था और उसकी जस्ट स्क्रीन टूटी थी और उसने इतना शोर मचा दिया था कि मुझे तो नया मोबाइल चाहिए। उसके पापा ने बोला था मैं बनवा के दूंगा, पर नहीं, मुझे तो न्यू चाहिए, इसमें तो डेंटिंग पेंटिंग चलेगी, बहुत ख़राब हो गया, मुझे तो न्यू चाहिए, न्यू चाहिए, न्यू चाहिए। और फिर उसके पापा तुरंत उसके लिए न्यू मोबाइल ला के दिए थे। यहाँ आद्या मुस्कुराते हुए अपने पापा को बहुत मिस करती हो, कहती आई विश पापा इस टाइम आप मेरे साथ होते। आई एम सो सॉरी ना, मैं आप लोग को कितना ज़्यादा परेशान कर देती हूँ। आई नो मैं कभी भी एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई, बट ट्रस्ट मी मैं बनना चाहती हूँ पर नहीं बन पा रही। मैं हूँ ही ऐसी, मैं क्या करूँ, बट मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर इस दुनिया में कोई मुझसे पूछेगा ना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, तो मैं आप दोनों का ही नाम लूँगी, बिकॉज मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ आप दोनों इम्पोर्टेंट हो। और उसके बाद आदि अपने पेरेंट्स को याद करके हल्का सा रोने लगती है, आंसू बहाती है। वहाँ मुस्कान भागी भागी वापस क्लासरूम की तरफ आती है, जिसके हाथ में 3-4 चॉकलेट्स भी थी। इससे पहले वो कुछ बोलती, वो आदिया को देखती है जिसके आंसू टपक रहे थे। मुस्कान कहती ये मैम, मैम को क्या हुआ, क्या क्या ये दुखी है कि मैंने इनका मोबाइल तोड़ दिया, मोबाइल के लिए रो रही हैं क्या, मैंने तो सॉरी भी किया, लगता है कि इस बार मुझे माफ़ी नहीं मिलने वाली और इन चॉकलेट से भी कुछ नहीं होगा। अब मैं क्या करूँ ना। मुस्कान को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है। मुस्कान जो है वो ऐसे थोड़ा शोर करते हुए क्लासरूम में एंटर होती है ताकि आदि अपने आंसू छुपा पाए। आदिया ऐसे करती है, वो तुरंत अपने आंसू छुपाती है और मुस्कान को कहती है क्या हुआ, ये तो ब्रेक टाइम है ना, तो तुम क्लास में क्या कर रही हो। जिस पे मुस्कान होती मैंने बोला था ना मैं आपको चॉकलेट्स ला के दूँगी, तो ये चॉकलेट्स प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए ना। जिस पे आदिया कहती अच्छा जी, ये चॉकलेट कौन सी सॉरी के लिए, हाँ वो जो फर्स्ट मीटिंग में की थी, या ये जो आज मेरा मोबाइल तोड़ा उसके लिए। जिस पे मुस्कान अपना सर खुजाने लगती है, क्योंकि उसके पास जितने पैसे थे वो तो उसने सब लगा दिए चॉकलेट्स लेने में, अब उस बेचारी के पास भी पैसे नहीं थे। जिस पे कहती मेरे पास जो पैसे थे वो तो मैंने लगा दिए, पर मैं कल की पॉकेट मनी से आपको चॉकलेट ला के दूँगी। जिस पे आदिया मुस्कुराती है, वो कहती ओह यू आर सो क्यूट बच्चा, पर मुझे नहीं चाहिए। अच्छा वैसे ये वाली ले लेती हूँ, पर और नहीं चाहिए। जिस पे मुस्कान हंसती है और मन ही मन में कहती है आदिया मैम कितनी बड़ी वाली भुक्खड़ है, कभी भी चॉकलेट को मना नहीं करती। और फिर आदिया चॉकलेट्स ले लेती है। उसके बाद वो कहती है अच्छा वो मोबाइल के बारे में ज़्यादा मत सोचो, कोई बात नहीं, ये चीज़ें ऐसी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स टूट जाती है, न्यू आ जाएंगी। तो मुस्कान कहती पर आपके पास तो पैसे नहीं। अदेवती हाँ तुमने मुझे गरीब समझ रखा है, ओ हेलो मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुस्कान बोलती हाँ आप करती होंगी अच्छी फैमिली से बिलोंग, बट फिलहाल आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ी रह रही हैं। लगता है आपको याद दिलाना पड़ेगा मैम कि आप अपना घर छोड़ के आई हैं। जिस पर आदिवती चुप चुप चुप, कोई सुन लेगा क्या है, ज़्यादा मत बनो, मैं प्रोफेसर हूँ ना तुम्हारी, अपने प्रोफेसर से कौन इस तरह बात करते हैं, चलो सॉरी बोलो मुझे। मुस्कान बोती मैम पर मैंने तो झूठ नहीं बोला, मैंने तो सच ही बोला ना कि आप अपना घर छोड़ के नहीं आई। जिस पे आदि बोती हाँ ठीक है, पर ये हमारा सीक्रेट है, खबरदार अगर किसी को बताया तो।
मुस्कान बोलती ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊँगी। और ऐसे ही ज़रा आदित्य को देख के स्माइल करते उसे परेशान करी थी। आदित्य बोलती ऐसे मत देखो मुझे, ऐसे नहीं देख सकती हो। मुस्कान बोलती मतलब मैं तो बस देख रही हूँ ना। आदित्य बोलती तुम मत देखो, नज़रें नीचे करो, चलो प्रोफेसर की बात मानते होते हैं। मुस्कान बोलती अरे यार, ये तो बात बात पे अपने प्रोफेसर होने का रोब झाड़ने लगती है। तो फिर मुस्कान चुपचाप अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। आदि अभी भी अपने मोबाइल को देख रही थी। वो ये नहीं सोच रही थी कि उसे न्यू मोबाइल लेना है, वो ये सोच रही थी कि मोबाइल उसके पापा ने दिलाया था और उसने इसे तोड़ दिया। उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। वो अपना बैग उठाती है, उसमें देखती है कि उसके पास कितने पैसे, क्या वो न्यू मोबाइल ले सकती है या इसको मतलब दोबारा बनवा सकती है। तो वो देखती है उसके पास पैसे बहुत कम थे। अब न्यू मोबाइल लेने का तो आइडिया बेचारी को ड्रॉप ही करना पड़ जाता, पर सोचे कोई बात नहीं, इतने तो है कि न्यू मोबाइल ना लूँ, पर इतने तो हो जाएंगे कि इससे ही बनवा लूँ, और वैसे भी पापा का दिया हुआ तोहफा है, इसे रिप्लेस करने का मन भी तो नहीं करेगा। और फिर आद्या उस मोबाइल को देख के थोड़ा मुस्कुराने लगती है। तभी मुस्कान भी देख लेती है और उसे अभी भी फील हो रहा था कि बेचारी ने बहुत गलत कर दिया आद्या के साथ। वो सोचते कि वो घर जाके अपनी दीदी से बोलेगी कि उसे कुछ पैसे दे दो, और वो घर जाने का वेट करने लग जाए। खैर अभी काफ़ी टाइम था, अभी तो काफ़ी सारे लेक्चर्स भी पड़े थे। देखते देखते ब्रेक ओवर हो जाती है और लेक्चर स्टार्ट होने लगते हैं, और जैसे ही लास्ट लेक्चर होता है तो उसमें मुस्कान आद्या को देखे ही जा रही थी। अब यहाँ पे वो लड़की भी नोट करती है कि मुस्कान आद्या मैम को कुछ ज़्यादा ही देख रही है, और वो सोचती है कि आज छुट्टी टाइम उसने मुस्कान से बदला भी लेना है, क्योंकि मुस्कान जब से हेड गर्ल बनी है वो उस लड़की को हमेशा टोकती रहती है, ये मत करो वो मत करो, प्रोफेसर से इतने क्वेश्चन मत करो, बहुत परेशान करके रख देती है। अब जैसे लेक्चर ओपन होता है और आद्या वहाँ से चली जाती है तो उस लड़की को मौका मिल जाता है। वो अपनी दो दोस्तों के साथ मुस्कान को पकड़ लेती है। मुस्कान बोलती है कि ये क्या तरीका है, मेरा रास्ता छोड़ो। जिस पर कहती है तुम्हारे नखरे बढ़ते नहीं जा रहे, जब से तुम हेड गर्ल बनी हो हम देख रहे हैं तुम्हारा तो पैर पे कदम, मतलब ज़मीन पे कदम ही नहीं रखते, आसमानों पे पहुंची हुई हो तुम। सर अब ब्रेक लगाओ, ज़मीन पे ठहरना सीखो, वरना हमें तुम्हें ज़मीन पर लाना अच्छे से आता है। जिस पे मुस्कान थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती तो मुझे धमकी दी जा रही है हाँ। वो कहती हाँ हम धमकी दे रहे हैं, और हम सिर्फ धमकाते नहीं, जो कहते हैं वो करते भी हैं। जिस पे मुस्कान मुस्कुराती है और अपना बैग यूँ साइड पर रख देती है। अच्छा जी तो ठीक है फिर, नहीं मानूंगी तुम्हारी बात, क्या कर लोगी। जिसमें लड़कियाँ थी अच्छा तुम्हें अभी बताते हैं, तुमने हमें कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया ना। और ऐसे बोल के मुस्कान की तरफ हाथ बढ़ा दिया ना उसे स्लैप करने के लिए। पर उन्हें पता नहीं था कि मुस्कान तो बहुत छुपी रुस्तम है। वो तुरंत हाथ पकड़ लेती है और उल्टा उसी लड़की का हाथ इतने ज़ोर से पकड़ती है कि उससे ही पेन होने लगता है। वो कहती आउच, मुस्कान मुस्कान हम तो मजाक कर रहे थे, तुम सीरियस क्यों रहे हो, हम प्रैंक कर रहे थे, हम बोलो ना यार तुम लोग, हम प्रैंक कर रहे थे। तो उसके बाकी फ्रेंड्स भी कहते हैं हाँ मुस्कान मुस्कान हम तो प्रैंक कर रहे थे, उसका हाथ छोड़ो, उसे दर्द हो रहा है। मुस्कान कहती नेक्स्ट टाइम ना प्रैंक करने से पहले सोच लेना कि प्रैंक कर किसके साथ रहे हो, और मेरे साथ करने से पहले तो 1000 बार सोचना, इनफैक्ट लाख बार सोचना। और ऐसे बोल के मुस्कान अपना बैग लेती है और फुल स्वैग के साथ वहाँ से गुजर के चली जाती है। अब आदिया ये देख लेती है, आदिया मुस्कुराती है और फिर ऐसे मानो जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो, खांसते मन लड़कियों को साइड करते हुए वापस क्लासरूम में चले जाते हैं, जहाँ वो जाके अपना टूटा हुआ मोबाइल का एक पीस देखते हैं जो उधर टेबल पे रह गया था। उसे उठा के कहती थैंक गॉड ये मिल गया मुझे। और यहाँ पे पता चलता है आदिया अपने मोबाइल का वो पीस लेने के लिए आई थी, पर आदिया ने मुस्कान को इतना मतलब टशन वशन मारते हुए देखा तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। वो कहती है यार ये लड़की तो ऑलराउंडर है, बास्केटबॉल इतना अच्छा खेलती है, स्टडी में अच्छी है, इनफैक्ट इसकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है, जीनियस है, और तो और फाइट भी अच्छा कर लेती है, क्या बात है, वेरी इंप्रेसिव। और इतना बोलने के बाद आदिया जो है वो बाहर आ जाती है, जहाँ वो लड़की बेचारी अपना भी अपना हाथ पकड़ के अभी तक खड़ी थी, पर वो आदिया को भी क्या ही कंप्लेन करे, उसी के लिए तो यहाँ लड़ाई हो रही थी। खैर वो आदिया को कुछ भी नहीं बोलती, आदिया बाहर आ जाती है जहाँ वो काजल को वेट करी थी। तभी काजल आती है, कहती यार आदिया तेरा मोबाइल बंद क्यों जा रहा है, मैं तुझे कब से कॉल कर रही थी। जिस पे आदिया कहती यार वो मेरा मोबाइल टूट गया। कहती क्या, तूने मोबाइल तोड़ दिया, तू पागल है क्या, माना तेरा गुस्सा बहुत खराब है, तू हमेशा कुछ ना कुछ पटक के तोड़ती रहती है, पर मोबाइल जैसी चीज़ कौन तोड़ता है।
जिस पे आधे बोलते यार टूट गया ना, गलती से जानबूझ के नहीं तोड़ा। तो बोलती हद है यार, तू तू ना बड़ी बेवकूफ़ है, तुझे पता है तेरे पास पैसे नहीं है, अब मोबाइल कैसे जुड़वाएगी, तेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि तू मोबाइल बनवा सके। जिस पे आधे बोलती हाँ माना मैं आजकल बहुत गरीब हुई हूँ, पर अपनी दोस्त को इतना गरीब भी मत समझ, इतने पैसे हैं मैं बनवा लूँगी, टेंशन मत ले तू। और ये सारी बातें मुस्कान सुन लेती, उसे और भी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। कहती आप भगवान जी, पहले कम गिल्टी फील हो रहा था, जो आपने ये सुनवा के मुझे और गिल्टी फील करवा दिया। अब तो इन्हें न्यू मोबाइल ला के देना ही पड़ेगा, वरना सारी ज़िंदगी गिल्टी फील ही करती रहूँगी। और तभी मुस्कान की सिस्टर वहाँ पे मुस्कान को लेने आ जाती है। मुस्कान भागते हुए अपनी सिस्टर के पास चली जाती है। यहाँ काजल होती अरे देखना मुस्कान की बहन आ गई। आदि होती कहाँ है कहाँ है कहाँ है, पर इससे पहले कि आदिया देखती, मुस्कान की बहन मुस्कान को लेते हुए वहाँ से छू मंतर हो जाते, एकदम ही गायब। आदिया बोलती हाय रे मेरी सोई हुई किस्मत, आज फिर मेरा साथ नहीं दिया इसने। जिस पे काजल बोलती चल अब किस्मत को दोष देना बंद कर, चल चलते हैं। और फिर ये लोग घर जाने की बजाय बल्कि एक मोबाइल शॉप पे चले जाते हैं। वहाँ जाके आदि अपना मोबाइल दिखाती है, तो शॉप का ओनर तो यही कहता है कि मैडम आप मेरी सलाह माने तो इससे अच्छा आप न्यू मोबाइल ले लें, इसको जुड़ने में जितने पैसे लगेंगे ना उससे तो आपका न्यू मोबाइल ही आ जाएगा। जिस पे वो कहती क्या क्या मतलब कितने पैसे लगेंगे, तो वो जब पैसे बताते हैं ना कि टोटल इतने बन जाएंगे क्योंकि सारे पार्ट्स ख़राब हो चुके हैं, वो आदिया सोचती है हाँ यार इतने पैसे भरने से तो अच्छा मैं नया मोबाइल ही ले लूँ। तो वो कहते हैं अच्छा फिर एक काम करो अच्छा सा मोबाइल दिखा दो, पर वो जो अच्छा सा मोबाइल दिखाता है ना उसके प्राइस अच्छे नहीं होते। उस मोबाइल के प्राइस जो है वो 28,900 समथिंग होते हैं। जिस पे आदिया होती अरे यार ऑलमोस्ट 29K मैं कहाँ से लाऊंगी, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। और फिर काजल बोलती यार मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है, वरना मैं ही तेरी हेल्प कर देती। फिर काजल बोलती भैया थोड़ा रीज़नेबल दिखाओ ना। तो बोलते अच्छा तो यूँ बोल ना सस्ता चाहिए अभी दिखा दो, और फिर वो थोड़ा चीप प्राइस में दिखा देता, पर वो चीप प्राइस वाला मोबाइल भी जो था वो 18K में था। अब इनके पास 18K भी नहीं थे। आदिया बोलती मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मैं यहाँ पे अपनी इंसल्ट करने के लिए तुझे लेके आया हूँ, चल चलते हैं यार, मेरे पास जब होंगे मैं आके ले लूँगी मोबाइल। जिस पे ये दोनों ही बाहर आ जाते हैं और आदिया काफ़ी अपसेट थी। अब यहाँ आदिया सोचती है कि घर पे कॉल करके पैसे मंगवाओ, फिर कहती नहीं नहीं अच्छा नहीं लगेगा, पेरेंट्स भी यही सोचेंगे कि देखो अब पैसे पड़े तो हमें मेरी याद आ गई हमारी बेटी को। और फिर यही सोच के आदिया घर पे भी कॉल नहीं करती। यहाँ हम वापस आ जाती है काजल के साथ। काजल अपनी मम्मा के पास जाती है और उनसे बोलती है मम्मा मुझे कुछ पैसे चाहिए। जिस पर उसकी मम्मा कहती है अरे बेटा तुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, तू तो खुद अब कमाती है, तू तो हमें भी उल्टा बैठ के खिलाए और तू हमसे पैसे मांग रही। जिस पे काजल बोलती मम्मा वो मेरी किसी फ्रेंड को ज़रूरत है, मम्मा प्लीज़ दे दो ना। उसकी मम्मा कहती अच्छा तुम्हारी कौन सी फ्रेंड को ज़रूरत है, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी फ्रेंड सर्कल तो बहुत कम है और जितना भी है सब वेल सेटल्ड है, बताओ सच सच किसे चाहिए। जिस पे अब काजल सोचती है मम्मा से पैसे लेना इज़ अ बैड आइडिया, मम्मा तो इतने क्वेश्चन करेंगी मैं क्या क्या ही बोलूँगी। इसलिए कहती नहीं मम्मा रहने दीजिए मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, और ऐसे ही बोल के बाहर आ जाते। पर उसे बुरा लग रहा था क्योंकि आदिया के पास मोबाइल नहीं था। अब देखते ही देखते 3-4 घंटे बीत जाते हैं, शाम होने को आई थी और यहाँ आदिया काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी खड़ी थी। वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान भी बहुत अपसेट थी। वो सोचती तो अपनी दीदी से पैसे मांगेगी, पर उसकी दीदी जो उसे घर के बाहर से ही ड्रॉप करते हुए चली गई थी अपनी जॉब के लिए। तो मुस्कान सोचती है नहीं यार दीदी से पैसे मांगना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, वो बेचारी पहले इतनी मेहनत करती है अपना और मेरा खर्चा चलाने के लिए, ऊपर से मैं उनसे इतने सारे पैसे मांग लूँ उन्हें और परेशान कर दूँ। नहीं नहीं मैं उनसे पैसे नहीं ले सकती, पर मैं क्या करूँ, काश मेरे पेरेंट्स सेपरेट ना हुआ करते तो मेरे पास भी आज हक होता, मैं उनसे हक से पैसे ले सकती थी। और यहाँ मुस्कान जो है वो अपनी मॉम की पिक देख के थोड़ी सी सेंटी होती है, फिर गुस्से में उस पिक को उल्टा पटक देती है। पता नहीं क्यों उसे अपनी मॉम के साथ थोड़ा सा नाराज़गी टाइप था। तभी यहाँ पे बहुत टाइम के बाद मुस्कान के पापा घर आए थे, जो घर आते साथ कहते हैं मुसू मूसू बेटा कहाँ हो तुम, और यहाँ पर चलता है उसके पापा से काफ़ी प्यार करते हैं। पर मुस्कान ही थी जो अपने पापा के बिल्कुल भी करीब नहीं आती थी। खैर उसके पापा जब बहुत बार बुलाते हैं बहुत प्यार प्यार से, तो मुस्कान अपने पापा के पास चली जाती है और यहाँ उसके पापा उसे कहता है कि ये देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। पर मुस्कान नहीं लेती और वो अपने पापा को देखती है जो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थे, ओबियसली इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर जो था उन पे, ना चाहते हुए भी उसे अपने पापा के लिए थोड़ा सा ही सही पर बुरा लगता है। और सॉफ्ट कॉर्नर भी था इसलिए वो जाती है अपने पापा के लिए पानी लाती है और खाना गर्म करते हुए उनके सामने रख देती है, बिना कुछ बोले चुपचाप से वहाँ से चली जाती है, पर गिफ्ट वहीं छोड़ के गई थी।
जिसे देख के उसके पापा थोड़ा-सा गहरी साँसें लेते हैं और फिर मन ही मन में सोचते हैं पता नहीं क्यों ये दोनों बच्चियाँ मुझसे इतनी दूर हो गई हैं। मैं सब कुछ तो करता हूँ इनके लिए पर इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं मुझसे। और कहते हैं मैं इतना सब कुछ किसके लिए कमाता हूँ, इतनी मेहनत किसके लिए करता हूँ, सिर्फ़ इन्हीं दोनों के लिए ना। पर नहीं, इन दोनों को कब समझ आएगा कि मैं इनसे कितना प्यार करता हूँ। बाप हूँ इनका, दुश्मन थोड़ी हूँ जो मुझसे इतना दूर भागती हैं। और ऐसे सोच के रोते हुए गुस्से में खाना भी नहीं खाते और जाके बस सो जाते हैं। यहाँ मुस्कान की आदत थी कि वो अपनी दी को देखने के लिए बार-बार बाहर आती थी, पर उसकी दी अभी नहीं आई थी और मुस्कान थोड़ी-सी अपसेट भी थी। इसीलिए वो बाहर आती है, फिर से हुड़ लगा देती है क्योंकि बाहर थोड़ी ठंड थी और कैप भी कर लेती है और उसके बाद वो हैंड फ्री लगाती है और वहीं पे टहलना स्टार्ट हो जाती है। आज वो काफ़ी अपसेट थी तो वो डांस नहीं कर रही थी। यहाँ दूसरी तरफ आदिया भी बहुत अपसेट थी क्योंकि उसे उसकी मम्मा की बहुत याद आ रही थी। पहले मम्मा की पिक या उनकी वॉइस मैसेज सुन के ही गुजारा कर लिया करती थी। अब मोबाइल भी नहीं था तो उनसे बात भी नहीं हो रही थी, इसलिए आदिया को काफ़ी बुरा फील हो रहा था। फिर आधे सोचती चलो ऊपर टेरेस पे चलती हूँ, काश मेरी क्रश का थोड़ा दीदार ही हो जाए तो मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। ऐसे सोचते हुए वो ऊपर टेरेस पे आती है और उसका सोचना सच हो जाता है। उसका क्रश बाहर ही थी पर उसे लगता है कि मुस्कान की सिस्टर उसका क्रश है, पर उसे क्या पता था उसका क्रश जिस लड़की पे है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की स्टूडेंट मुस्कान ही है। यहाँ मुस्कान टहल रही थी और वहाँ दूसरी तरफ आद्या उसे बहुत प्यार से देख रही थी। उसके सामने आती है आद्या का मूड एकदम से ठीक हो जाता है। वो सारी टेंशन भुला दी थी और बस मुस्कान को बहुत ही प्यार से देखने लगती है। पर उसे पता ही कहाँ था कि उसकी खुद की स्टूडेंट मुस्कान है। वो कहती है उफ ये लड़की कितनी ज़्यादा सुंदर है ना। अभी तक चेहरा भी नहीं देखा पर फिर भी इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगी हूँ उसकी तरफ। इसके सामने आते ही सारी टेंशन्स ख़त्म हो जाती हैं। मन करता है बस इसे देखती रहूँ। और आद्या काफ़ी देर तक वहीं खड़े होकर मुस्कान को देखती रहती है। यहाँ मुस्कान अपनी सिस्टर को कॉल करती है और जब वो कॉल पे बात कर रही थी तो वो हैंड्री का जो माइक होता है ना उसको यूँ पकड़ के अपने होंठों के पास लाती है। और यहाँ आद्या वो तुरंत दूरबीन उठाती है जो वो साथ ही लाई थी, वो जूम करती है और जब वो जूम करती है तो उसे लिप्स दिखाई देते हैं। उफ, उसके वो पिंक पिंक लिप्स जो इतनी ठंड में भी ड्राई नहीं हुए थे, एकदम फ्रेश फ्रेश लग रहे थे। आद्या और जूम करती है और उसके लिप्स को बस पागलों की तरह देखती रहती है। उसके लिप्स को देखते हुए आद्या को अपने लिप्स को टच करती है, मुस्कुराने लग जाती है। और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो लड़की तो किसी से कॉल पे बात कर रही है, पर उसे नहीं पता था कि वो किससे बात कर रही है। इसीलिए यहाँ पे आद्या थोड़ी सी इनसिक्योर हो जाती हो, कहती ओ माय गॉड कहीं ये किसी के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं, कहीं कोई बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड का सीन तो नहीं। नहीं नहीं भगवान जी प्लीज़ ऐसा मत करना, बहुत टाइम बाद मुझे किसी पे क्रश आया है और मेरा क्रश ना किसी और का नहीं होना चाहिए प्लीज़। हाँ, और ऐसे ही प्रे करने लगती है और फिर जूम करते हुए थोड़ा ऊपर देखते हैं कि आज तो चेहरा दिख जाए, आज तो दीदार हो जाए, पर पॉसिबल ही नहीं था। एक तो कैप इतनी बड़ी थी कि कुछ दिख ही नहीं रहा था और वो कहती उफ यार काश आज चेहरा दिख जाता। और फिर ऐसे ही बोल के अपना जो दूरबीन थी उसे साइड रखती है और बस ऐसे ही देखने लग जाती है। और कॉल कट होने के बाद अब यहाँ पे मुस्कान काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसकी सिस्टर उसे बताती है कि आज उसकी नाइट शिफ्ट है, यानी वो पूरी रात घर नहीं आएगी। ये सुन के खुशी और मुस्कान और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और अब वो सोचती है कि मैं कितनी ज़्यादा सेल्फिश हूँ। मेरी दीदी मेरे लिए इतनी मेहनत करती है, डबल डबल शिफ्ट्स लगाती है, नाइट ड्यूटीज़ भी करती है और मैं उल्टा उनसे और पैसे मांगने की बात करने वाली थी। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। गलती मैंने की है ना तो हर जाना भी मुझे ही भरना होगा। और फिर ऐसे सोच के वो अंदर जाने लगती है, पर अंदर भी तो उसके पापा थे। वो सोचते हैं कि शायद वो जाग रहे होंगे, मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर मैं अंदर जाऊंगी तो वो फिर से मुझे अपने पास बुला लेंगे, बात करने लगेंगे और मुझे उनसे कोई भी बात नहीं करनी। ऐसे सोच के मुस्कान फिर से बाहर आ जाती है और आदित्य थैंक गॉड ये अंदर नहीं गई। प्लीज़ आज अंदर मत जाना, आज मैं बहुत अपसेट हूँ, मेरी आंखों के सामने रहना ताकि मेरा मूड ठीक रहे। और वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान का तो खुद का मूड खराब था इसलिए वो अंदर नहीं जाती।
और वहीं पे टहलने लग जाती है। और उसकी एक आदत थी, वो तब डांस करती है जब वो बहुत ज़्यादा खुश हो, और तब डांस करती है जब वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही हो, और तब भी डांस करती है जब वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो, जो कि वो इस टाइम थी। मतलब सिचुएशन जो भी हो, उसे बस डांस करने का बहाना चाहिए होता है। और यहाँ मुस्कान अपने सॉन्ग्स प्ले करती है और डांस करने लगती है। उफ, उसके वो डांस मूव्स हैं, आदिया तो उन डांस मूव्स में खो ही जाती है। और मानो वो इमेजिन करने लगती है कि इस टाइम आदिया अपनी क्रश के एकदम पीछे खड़ी है, उसे डांस करता हुआ देख रही है। उसकी बॉडी, उफ, उसके बॉडी की वो जो मूवमेंट है ना, हाय, उन्हें बहुत करीब से देख रही है। और देखती देखती उसके पास आके उसकी कमर को छूते हुए उसके साथ डांस करने लगी है। और ये सब चीज़ें इमेजिन करते हुए आदिया के फेस पे बड़ी सी स्माइल थी। वहाँ दूसरी तरफ आदिया के पेरेंट्स, जो कि बहुत परेशान थे, वो जानते थे आदिया उनसे चाहे जितनी मर्जी नाराज़ हो जाए, पर वो उन्हें इग्नोर इतना नहीं करती। आदिया की मॉम इतनी कॉल्स कर चुकी थी, पर मोबाइल स्विच ऑफ था, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। और उन्हें इस बात का तो विश्वास था कि आदिया काजल के साथ ही रह रही है, इसलिए वो काजल को कॉल कर देते हैं और कहते हैं कि आदिया से हमारी बात करवा दो। जिस पे काजल तो अपनी फ्रेंड को ही डिफेंड करते हुए कहती, नहीं नहीं आंटी, वो मेरे पास भला क्यों होगी, वो यहाँ थोड़ी है, पुणे में थोड़ी है वो। जिस पे आंटी कहती, ज़्यादा मत बनो बेटा, हमें अच्छे से पता, बात करवा दो, और उसका मोबाइल कब से स्विच ऑफ जा रहा है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। जिस पे काजल बती, सॉरी आंटी, हम सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला। जिस पे बती, कोई बात नहीं, तुम तो बस अपनी दोस्ती का हक अदा करी थी, अब चलो मेरी बात करवाओ उससे। जिस पे काजल बोलती, आंटी वो तो रूम के बाहर है। कहती, क्या रूम के बाहर, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं रह रही हो? कहती, हाँ आंटी, मेरे साथ मेरे घर पे रह रही है, अब इस टाइम रूम से बाहर गई है थोड़ी वॉक करने के लिए। जिस पर कहती है, लेकिन उसका मोबाइल क्यों स्विच ऑफ है, वो तो कभी अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं रखती इतने टाइम के लिए। जिस पे काजल बता देती, आंटी उसका मोबाइल टूट गया था, हम बनवाने गए थे, पर वो बहुत ज़्यादा मांग रहे थे पैसे, और इससे अच्छा था वो न्यू मोबाइल ले ले। तो आंटी होती, फिर उसने लिया क्यों नहीं? कहती, आंटी वो एक्चुअली उसके पास पैसे नहीं थे इसीलिए। कहती, क्या मेरी बेटी के पास पैसे ख़त्म हो गए? उसने मुझसे क्यों नहीं मांगे, मुझे क्यों नहीं बोला? जिस पर कहती, आंटी वो कैसे आपसे मांगे, एक तो आप लोग से नाराज़ होकर वो घर छोड़ के आई, या फिर आपसे ही पैसे मांगेगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। जिस पर कहती, तो क्या हो गया, हम पेरेंट्स हैं उसके, माना वो हमसे नाराज़ है, हम उससे नाराज़ है, पर बुरे वक्त में अगर पेरेंट्स बच्चों का साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? जिस पे काजल बोती, जी जी आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं समझाऊंगी आदिया को। जिस पर उसकी मम्मा कहती, नहीं नहीं छोड़ो, मुझे पता है वो नहीं लेगी, एक काम करो, अपना बैंक नंबर शेयर कर दो, मैं तुम्हें ट्रांसफ़र करा देती हूँ और तुम मुझसे मोबाइल ले दो और बोलो कि तुमने लिख दिया है। जिस पे काजल बोती, सॉरी आंटी, एक्चुअली मैं खुद उसे मोबाइल दिलाना चाहती थी, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं और अभी मेरी सैलरी भी तो नहीं आई। जिस पे वो कहती, कोई बात नहीं बेटा, तुम बस उसे बोल दो कि तुमने दिलाया है। और फिर ऐसे ही बोल के कॉल कट कर देती है। यहाँ काजल नंबर शेयर करती है और थोड़ी ही देर में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जिस पे काजल हंसते हुए थी, यार ये आदिया और इसकी फैमिली ना कसम से बहुत अच्छे हैं। मतलब इनका अलग ही चलता है, एक दूसरे से नाराज़ है लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और फिर वो मुस्कुराते हुए बाहर टपकती है, जहाँ वो कहती, आदिया 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 तेरा मोबाइल का इंतज़ाम हो गया। आदिया तो अपनी इमेजिनेशन में पूरी तरह से खोई हुई थी। तभी काजल बोलती, ओए आदिया होश में आ? आदिया होती, हाँ हाँ, क्या क्या हुआ? काजल बोलती, तो कहाँ खो जाती है यार? आदिया बोलती, यार अपने क्रश को देख रही थी यार, बाय गॉड मुझे तो इस पर कसम से बड़े गंदे वाला क्रश हो गया है। जिसको कहती, क्रश की दुनिया से बाहर निकल और तेरे मोबाइल का इंतज़ाम होगा, चल अपनी मोबाइल लेके आते हैं। जिस पे आदिया बोलती, है सच में पैसे कहाँ से आएंगे यार? कहती, अरे मैंने कहा ना मेरे पास पैसे हैं, चल चलते हैं। आद्यावती तेरे पास होते ना तो तुम मुझे उसी टाइम दे देती, सच सच बताओ। कहती, अरे यार मम्मा से लिया, चल ना। आद्यावती, छी यार क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में, नहीं नहीं तूने वापस देख के आ पैसे। जिस पे काजवती, ज़्यादा मत बन, चल ना प्लीज़। जिस पे आद्यावती, यार रात हो चुकी है ना। अब कहती, तो क्या हो गया, चल ना अपन चलते हैं, चल चल चल। और आद्या मना कर देती है क्योंकि अभी तो उसे अपने क्रश को देखना। तो कहती, नहीं नहीं अभी नहीं, सुबह सुबह, कल कल पक्का। कहती, साफ साफ बोल ना, अपने क्रश से नज़र हटाने का तेरा मन ही नहीं कर रहा है। जिस पे आद्या कहती, यार समझना प्लीज़, एक ये तो टाइम होता है जब इसका दीदार होता है, वो भी आधा अधूरा, पर मैं खुश हूँ कि चलो दीदार हो तो जाता है। काजल कहती, तू तो सच में बावली हो चुकी है इसके प्यार में, चल मैं चलती हूँ फिर। और फिर काजल अंदर आ जाती है। यहाँ आदिया अभी भी बस देखे ही जा रही थी अपनी क्रश को, बिना ये जाने कि ये मुस्कान है, और मुस्कुराते ही जा रही थी।
यहाँ मुस्कान काफ़ी देर तक डांस करती है। वो अपना गुस्सा, अपना दर्द, अपना सारे इमोशंस डांस के थ्रू बाहर निकाल रही थी। और उसके बाद वो ज़ोरों से हंसते हुए दूसरी तरफ मुँह करती है, जहाँ वो फाइनली अपनी कैप उतार के एक स्टेप करती है बड़ा ही मज़ेदार। यहाँ आदित्य कहती है, ओह माय गॉड, इसने कैप हटा दी, मतलब इसका चेहरा दिखेगा। तो वो तुरंत ना अपना स्कोप उठाती है जो उसने लाया हुआ था, यानी दूरबीन टाइप, वो उसे उठाती है और जूम करके उसके चेहरा देखने लगती है। पर यार उसकी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि तभी बारिश होने लगती है। मुस्कान जो है वो तुरंत अपने आप को कैप से कवर करती है ताकि वो भीग ना जाए और अंदर की तरफ चली जाती है। आलिया बोलती, अरे शिट यार, ये भगवान जी क्या किया आपने, मतलब क्या टाइमिंग है आपकी, श्योर 2 मिनट बाद ही बरसात करा सकते थे। हाँ, तो मुझे भी लग रहा है कि मेरी किस्मत ना ख़राब की है, 25 की क्या 50 की हो जाएंगी, पर मेरी लव स्टोरी ना कभी कंप्लीट नहीं होगी। हाँ, इतनी किस्मत क्यों ख़राब पाई है मैंने। और ऐसे ही रोते हुए अंदर आ जाते हैं, जहाँ काजल बोलती, क्या हुआ तुझे, तू ऐसे रो क्यों रही है, मतलब वो रियल में नहीं रो रही, जैसे ड्रामा करते हैं जैसे हम रोते हैं ना, वैसे रो रही थी। तो काजल के बाद उनके आदित्य बोलती, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, अच्छा वाला उसका चेहरा देखने वाली थी, फाइनली उसके फेस का दीदार होने वाला था, पर भगवान जी को ये कहाँ मंजूर था। एग्जैक्टली उसी टाइम पे इन्होंने बरसात की जब उसने अपनी कैप रिमूव की थी। फिर से उसका दीदार होते होते रह गया यार। और फिर काजल बोलती, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, वैसे भी हम लोग पड़ोसी हैं यार, कभी ना कभी तो सामने आना ही पड़ेगा ना उसे। आदित्य बोलती, पता नहीं वो लकी दिन कब आएगा जब मैं उसका फेस देखूंगी। जिस पर कहती, अच्छा ना चल अब सो जा, ज़्यादा मत सोच। और फिर आदिया सो जाती है और यही सोच रही थी सोते सोते भी, हाय वो दिन कब आएगा जब मैं उस लड़की का चेहरा देखूंगी, जब फाइनली मेरी उससे मीटिंग होगी, जब फाइनली हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगेंगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा और आदिया को कब पता चलेगा उसका क्रश उसके खुद के स्टूडेंट है, और जब पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, क्या वो खुद को काबू करेगी उसके करीब जाने से, या फिर खुद को आज़ाद पंछी की तरह छोड़ देगी। लेकिन 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 वो ऐसा कर भी तो नहीं पाएगी, बिकॉज हमारी आदिया ठहरी यहाँ 25 साल की, और मुस्कान उसकी एज अभी यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं पता कि उसकी एज कितनी है, पर जो भी हो यार छोटी ही होगी ना, क्योंकि कॉलेज में पढ़ती है वो, कितनी एज होगी उसकी। मुस्कान बहुत छोटी थी आदिया से, ये बात तो कंफर्म थी। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में और देखते हैं कि इनकी लव स्टोरी में आगे कौन कौन से मज़ेदार ट्विस्टेस आने वाले हैं और कब इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलेगा। तो आने वाला पार्ट हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग ही होगा, उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और वो एपिसोड आपको तब देखने को मिलेगा जब आप इस एपिसोड को ढेर सारा प्यार दोगे, जैसा आप हमेशा मेरी हर वीडियो को देते हो। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, और मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अब जल्दी से जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर ले, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा।